हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सीनो की धांसू एंट्री होती है। वो जुंगून को खींचकर बाथरूम की तरफ ले आता है। उन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तुरंत ही जुंगून सीनो को चाकू मार देता है, की वजह से सीनो जमीन पे गिर जाता है। सीनो को घायल कर जुंगून होंजुन की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी सीनो जुंगून को पैर से पकड़ लेता है और बोलता है हमारी भलाई यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो जल्दी यहाँ आती होगी। पुलिस का नाम सुनकर जुंगून वहाँ से भाग जाता है। तभी होंजुन वहाँ आ जाती है। वो सीनो को खून की हालत में देखकर रोने लग जाती है। तब सीनो जुन को बोलता है कि मुझे माफ करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीनो को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यहाँ पर उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जा रहा है। यहीं पर सीनो की मौत हो जाती है। इसी के साथ हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें जहाँ पर मुजीन धनुष चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है। वो उसको बोलता है कि आपके पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मुजीन अपने पिता से मिलने जाता है। यहाँ पर उसका पिता उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। फिर मुजिन बोलता है कि मेरा एग्जाम जल्दी आने वाला है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। उसके पिता बोलते हैं मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी शादी टी की लड़की से की है और अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो मैं उस लड़की को मरवा दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम उस सामन से प्यार करते हो, तुम उसकी भलाई चाहते हो तो उससे शादी कर लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुजिन एक फेस्टिवल में आ रखा है। यहाँ पर एंचो भी आ रखी होती है। जैसे ही मुजिन एंचो को देखता है उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि चलो भाग चलते हैं कहीं कहीं इन सबसे दूर। फिर सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है कि मुजिन घोड़ा लेकर तैयार है और वहाँ एंचो भी आ जाती है और उसे देखकर मुजिन बोलता है कि तुम्हारा सामान कहाँ है। पर एंचो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, मैंने हमारा फ्यूचर देखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो जाओ प्लीज उस लड़की से शादी कर लो, राजा की सेवा करो और जिंदगी बनाओ। फिर मुजिन बोलता है कि क्या मैं अगर किसी और लड़की से प्यार करूंगा खुश रह पाओगी। फिर एंचो हाँ भरती है और अंदर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि अंदर जिन का पिता बैठा हुआ है। यहाँ एंचो अंदर आकर बोलती है मैंने ऐसा ही बोला जैसा आपने बोलने के लिए बोला था, प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मुजिन का पिता वहाँ से चला जाता है और हमें बाद में दिखाया जाता है कि असल में के पिता ने उसी समय वो बूढ़ी महिला को खूब पीटा होता है। हमें दिखाया जाता है काफी समय बीत चुका है और मुजिन अब एक सैनिक बन चुका है। एंचो अभी उसी कुटिया में रहती है। एक दिन कुछ औरतें एंचो के पास आती है, उसके सामने कुछ सामान फेंक कर बोलती है मेरी रानी ने बुलाया है, चलना होगा। जो मान भी जाती है। तब रानी जो के सामने किताब फेंक कर बोलती है कि क्या तुमने ये किताब लिखी है, पर एंचो मना करती है। तब रानी बोलती है अच्छा तभी ये काम नहीं कर रही। उसके बाद रानी बोलती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, उसके लिए एक मंत्र लिखो। पर एंचो हाँ भरती है। एंचो बोलती है कि मंत्र को पूरा करने के लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत, उसके लिए मुझे बाजार जाना होगा। उसकी परमिशन रानी दे देती है। उसके बाद एंचो जार की तरफ निकल जाती है, लेकिन उसे जाते हुए मुजिन देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर देर पीछा करने के बाद मुजिन जो को पकड़ ही लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो। फिर एंचो कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर मुजिन बोलता है क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करती कि तुम इस बात का मुझे जवाब दे सको। पर एंचो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो दिन मैं तुम्हारे साथ उस वजह से नहीं भागी थी जो वजह मैंने तुम्हें बताई थी। असल में मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर मुजिन उसे गले लगा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों एक साथ हैं, खुशी खुशी टाइम बिता रहे हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन मुजिन महल का चक्कर लगा रहा होता है। तभी इस लाइफ का जैक्यूम वहाँ आ जाता है जहाँ इस जन्म में उसका नाम जुन है। वो उसको आके बोलता है कि तुमने वो अफवाहें सुनी कि यहाँ पर एक बुरी समन आ रखी है जो कि बहुत बुरे बुरे काम कर रही है। सुनकर सीनो को पता चल जाता है कि जरूर होंचो की ही बात कर रहे हैं। सीन का टोतर हमें दिखाया जाता है कि रानी को बच्चा होने वाला है। वहाँ पर हेंचो भी होती है। थोड़ी देर में रानी को बच्चा हो भी जाता है। फिर रानी हेंचो के पास आते बोलती है कि तुम एक काला जादू करो जिससे जो अभी है मर जाए और उसके बदले मेरा बेटा राजा बन जाए। पर हेंचो बोलती है कि अगर मैं काले जादू का इस्तेमाल करूंगी तो उसकी कीमत मुझे बहुत बड़ी चुकानी होगी। पर रानी बोलती है कि अगर तुम काले जादू का इस्तेमाल नहीं करोगी तो की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी जिससे तुम प्यार करती हो, और मुझे पता है कि तुम मुजिन से प्यार करती हो। ये सुनकर होंजुन एंचो काले जादू को परफॉर्म करने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस की डेथ हो चुकी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिनका पिता जून से कह रहा होता है कि समन को मेरे पास लाओ। जून उस समन को ले भी आता है और राजा एंचो को देखकर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने प्रिंस को क्यों मारा। पर एंचो बोलती है कि क्या तुम्हें सच सुनना है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये सब सुनकर राजा गुस्से में आ जाता है और एंचो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। भी एंचो बोलती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें श्राप लग जाएगा और इस श्राप में तुम चांदनी रात वाले दिन मारे जाओगे। साथ में आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां शराब की वजह से कम उम्र में मरती रहेगी। ये शराब कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर राजा रुक जाता है। और हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि सारी बातें मुजिन भी सुन लेता है। राजा अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि किसी कुएं में फेंक आओ।
और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रानी किसी आदमी से बात कर रही है। ये आदमी फास्ट लाइफ का मुजिन होता है। वो उससे बोल रही होती है कि हमें एंचो को मारना होगा, लेकिन मारने से पहले उसकी किताब ढूंढ लेना। इसी तरफ हमें एंचो दिखाई जाती है जो कि अब कुएं में है, कुएं को ढका हुआ है। लेकिन अचानक से वो बाहर शोर सुनती है कि सिपाहियों को मार रहा है, लेकिन उससे पहले वो देख पाती कि कौन है। वो बेहोश हो जाती है। हमें पता चलता है कि वो मुजिन है। जिन कुएं का ढक्कन हटाता है और बोलता है कि एंचो उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। एंचो उठ जाती है। जिन उसे बाहर निकाल लेता है और एक घोड़े बिठाकर दूर ले जाने लगता है। साथ में याद कर रहा होता है कि कैसे एंचो ने पहले उसे बता दिया था कि रानी ने उसे काला जादू करने के लिए कहा है। ये सबके मुजिन उसे बोलता है कि काला जादू करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। फिर एंचो बोलती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो भारी रक्षा कौन करेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुजिन एंचो को एक कुटिया में ले आता है और उसको सुला देता है। लेकिन अचानक से वो उसका हाथ देखता है और बोलता है कि क्या काला जादू करने की ये कीमत चुका रही हो तुम। पर एंचो हाँ बोलती है। मुजिन बोलता है कि रानी ने बोला है कि अगर तुम उसे अपनी किताब दे दोगी तो हम दोनों को जाने देगी, तुम उसे अपनी किताब दे दो। फिर एंचो बोलती है मुझे इस औरत पे भरोसा नहीं है। फिर मुजिन बोलता है मुझ पर तो है ना, तुम सो जाओ। ये सुनकर एंचो सो जाती है। लेकिन जब वो अगले दिन उठती है तो देखती है कि मुजिन वहाँ नहीं है, ना ही उसका वुडन बॉक्स वहाँ पर है। इसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुजिन उस वुडन बॉक्स को लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई इस पर तीर से वार कर देता है। मुजिन नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जैक्यूम है और जैक्यूम आके बोलता है कि देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, असल में तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया है और बोला है कि उस समन को मेरे पास लेकर आओ। अगर मैं उस समन को उनके पास ले आता हूँ तो और भी पैसा मेरे को देंगे। मुजिन पूछता है कि उसके बाद क्या, तुम एंचो का क्या करोगे। पर जैक्यूम बोलता है कि असल में तो हम इनसे मार नहीं सकते, ना ही कोई इंसान मार सकता है, हम इसे बैल से कुचवा कर मरवा देंगे। ये कहकर जैक्यूम मुजिन से वुडन बॉक्स लेने लगता है। मुजिन वुडन बॉक्स देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू होती है और ये फाइट काफी देर तक चलती है। लास्ट में मुजिन को तलवार मार के गिरा दिया जाता है। इसके बाद सारे सिपाही जो की कुटिया में जाने लगते हैं, एंचो को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें एंचो नहीं मिलती। पर हमें एंचो दिखाई जाती है जो की अब भी भाग रही होती है और वो सब सिपाही एंचो को ढूंढ लेते हैं। यहाँ जैक्यूम सिपाही को ऑर्डर देता है और बोलता है कि मार दो एंचो को। पर वो सिपाही डर के मारे तीर ही नहीं चलाता और सोचता है कहीं शराब मेरे को और मेरी पीढ़ी को ना लग जाए। जुंगू वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं उसे मार दूंगा। फिर वो आगे बढ़ता है। मुजिन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं एंचो को मारूंगा। पर जैक्यूम बोलता है कि वो छोड़ो, अगर तुम ऐसा करोगे तो शराब में लग जाएगा और तुम्हारी पीढ़ी को। ये सब सुनकर जिन आगे बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर मुजिन खंजर लेकर जो की तरफ बढ़ रहा होता है, जो उसे बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ नहीं बोलता और उस खंजर को जो में मार देता है। के बाद वो एंचो को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लोगों ने कहा कि मैं बैलों से कुचलवा के मरवा देंगे, ये सब मैं होते नहीं देख सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ अगर हम इस जन्म में नहीं मिल पाए, वादा करता हूँ कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। के बाद ये दोनों ही वहाँ मर जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों की सांसें अभी भी थमी हुई थी। इस फ्लैशबैक्स के बाद की सांसें लौट आती है। दे आर सो स्वीट। फिर हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि मुंजिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हुई थी। दो पुलिस वाले वहाँ आते हैं तो उसे बोलते हैं कि सब जुंगनुम ने किया है। फिर मुंजिन पूछे क्या वो पकड़ा गया। फिर वो पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी तक तो नहीं पकड़ा गया, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन तो वो पकड़ा नहीं जाता तक तुम इस घड़ी को अपने पास रख लो। अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो घड़ी पे ये बटन दबा देना, हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। होंजुन से पूछते हैं क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। फिर होंजुन जवाब में हाँ बोलती है कि वो सीनो की गर्लफ्रेंड है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। फिर होंजुन सच बता देती है कि उसे कोई आदमी मारना चाहता था, उसे बचाने के चक्कर में सीनो की ये हालत हो गई है। उसके बाद होंजुन बाहर आके बैठ जाती है। तभी वहाँ जैक्यूम उससे मिलने आ जाता है और आके बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अंदर चलो, यहाँ पे बहुत ठंड है। पर होंजुन बोलती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, अभी सीनो के पेरेंट्स वहाँ आ रखे हैं और मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकती। पर जैक्यूम बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अंदर चलो, सारी गलती जुंगून की है। होंजुन बोलती है कि नहीं, सारी गलती मेरी है, मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे सीनो के पास रहना ही नहीं चाहिए था। फिर हमें अगले दिन सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है। सब लोगों को पता चल चुका है कि सीनो को जन मार दिया गया है और ये जुंगून ने मारा है। सब लोग ऑफिस में काफी ज्यादा डरे हुए थे। तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेयर नायन पे चिल्ला रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम कैसे जुंगून इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप बना सकती है, तुमने ये क्या करवा दिया, हमारी वजह से सीनो हॉस्पिटल में है। नायन बोलती है कि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ कर सकता है, मैं सीनो से आज भी प्यार करती हूँ। इसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीनो अभी भी हॉस्पिटल में, के माँ बाप उसके पास है। पर उसकी माँ रोए जा रही थी और बोल रही थी हमारा बेटा पहले से बीमार था और ये सब कुछ हो गया। इस पर उसके पिता बोलते हैं कि सीनो की गर्लफ्रेंड बड़ी अजीब है, भी तो ये बाहर ही खड़ी थी, वो सीनो से मिलने बिल्कुल भी अंदर नहीं आई। फिर उसकी माँ बोलती है कि शायद वो कहीं बैठ के रो रही होगी। उसी तरह हमें होंजुन दिखाई जाती है जो कि सामान पैक कर कहीं जा रही होती है। वहाँ पे जैक्यूम भी होता है और जैक्यूम होंजुन से बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, सीनो के पास रहना
रहना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। फिर होंजुन बोलती है कि मैं उसी के लिए जा रही हूँ, अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो उसकी मुसीबतें बढ़ती रहेगी, क्या पता जुंगू उस पर दोबारा हमला कर दे। फिर जैकिम बोलता है कि और अगर जुंगू ने तुम पे हमला कर दिया तो? फिर होंजुन बोलती है कि मेरी चिंता मत करो, इसने मुझे एक घड़ी दी हुई है, इसे भी मैं गाँव में कानमानिन के पास रहने जा रही हूँ, वहाँ का पता किसी को भी नहीं पता है, मुझ पे एक एहसान करना, तो मुझे सीनो की हालत की खबर देते रहोगे। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सीनो अब उठ चुका है। उठते ही वो होंजुन का नाम पुकारने लगता है, पूछता है क्या होंजुन ठीक है? फिर उसके पिता बोलते हैं हाँ वो ठीक है, हमें वो थोड़ी देर पहले ही बाहर मिली थी और वो बड़ी अजीब सी लड़की है, इतनी देर हो गई है वो तुमसे मिलने नहीं आई है, तुम देखो उठते ही उसका नाम पुकार रहे हो, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, शॉकर उसे मारने आया था, वो तुम्हारे साथ होती और ना तुम्हारे साथ ये सब होता। इस पर सीनो अपने पिता को चुप करवा देता है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब होंजुन गाँव में आ चुकी है। यहाँ होंजुन बैठकर वॉइसमेल सुन रही होती है। इसलिए पहला वॉइसमेल जैक्यूम का होता है, जो उसे बता रहा होता है कि सीनो का होश आ चुका है और वो बिल्कुल ठीक है। सब मैसेज कुछ सीनो का होता है। सीनो बोलता है कि कैसे तुम अपने घायल बीएफ को छोड़ के जा सकती हो, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि होंजुन मकान मालिक से बात कर रही है। होंजुन मकान मालिक से बोल रही होती कि आपको डर नहीं लगता, अगर वो आदमी यहाँ आ गया और आपको नुकसान पहुँचा दिया तो? इस पर वो मकान मालिक बोलती है कि हमारी माँ और मैं बहनों की तरह रहा करती थी, इस नाते तुम मेरी बेटी हुई, भला मैं अपनी बेटी के लिए क्यों डरूं? वैसे भी अगर वो आदमी यहाँ आ गया तो उस पर अपना ट्रैक्टर चढ़ा दूंगी। ये सुनकर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीनो अब घर पे आ चुका है। यहाँ पर सीनो के पेरेंट्स से बोल रहे होते हैं कि तुम इस नौकरी को छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर सीनो बोलता है कि मैं इस नौकरी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तब थक हार के सीनो के पिता बोलता है कि ठीक, ऐसे ही मैंने तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए हैं, तुम आगे से चौकन्ना रहना। इसी तरह हमें जैक्यूम दिखाया जाता है, जो अब भी होंजुन को वॉइस मेल भेज रहा था। वो बताता है कि सीनो को डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ में वो होंजुन को बोलता है कि अपनी घड़ी कभी मत उतारना, पहने रखना उसे हर वक्त। तभी सीनो जैक्यूम के पीछे आ जाता है और वो आते ही जैक्यूम से पूछता है कि होंजुन कहाँ पर है। फिर जैक्यूम बोलता है मुझे क्या पता वो कहाँ पर है। सीनो बोलता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बता दो होंजुन कहाँ पर है। किम बोलता है मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ पर है। इसी तरफ हमें होंजुन दिखाई जाती है, जो अपने मकान मालिक से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि वो सिटी हॉल में काम नहीं कर सकती। उसी तरह हमें सीनो दिखाया जाता है, जो कि अपने घर आ चुका होता है और होंजुन को वॉइस मैसेज कर रहा होता है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो अपने घर पे है और उसे बहुत ज्यादा याद आ रही है होंजुन की, उससे मिलने आ जाओ। ये सारे मैसेज होंजुन सुन रही होती है, लेकिन तभी उसे जुंगुन का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें जुंगुन ने बोला होता है कि वो तो डिस्चार्ज हो चुका है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर तुम सीनो की खैर चाहती हो तो उससे मिलने एक बार आ जाओ। ये सुनकर जुन दौड़ी हुई उसकी तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर में वो वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ पे जुंगुन ने उसे बुलाया होता है और वो जहाँ पहुँचती है नहीं तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अचानक से दो इंसान वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि सीनो भी वहाँ आ चुका है। असल में वो दोनों सीनो के ही बॉडीगार्ड होते हैं। होंजुन सीनो को देखकर बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे जुंगुन ने बुलाया था। फिर सीनो बोलता है और तुम उसके कहने पे यहाँ पे आ भी गई, यहाँ पे क्या करने आई हो। इस पर होंजुन बोलती है कि अगर मैं नहीं आती तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा देता। फिर सीनो बोलता है अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम मुझसे दूर जाती ही क्यों हो। फिर होंजुन बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं तुम्हारे पास रही तो ये शराब तुम्हें खा जाएगा। फिर सीनो से गले लगाते हुए बोलता है कि वो शराब मिट चुका है, तुम्हें पता है मैं एक पल के लिए मर चुका था, उस पल में मैंने कुछ जान लिया। इस पर होंजुन बोलती है कि तुमने क्या जान लिया। के बाद सीनो जुन का हाथ लेता है और अपने गालों पे लगाता है। होंजुन को पता चलता है कि अब उसका हाथ को तकलीफ नहीं दे रहा है। सीनो दोबारा से बोलता है कि ये शराब खत्म हो चुका है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें पिछले जन्म के लिए और जन्म के लिए दोनों के लिए आई लव यू बोलता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइस, इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।